दोस्तों यहाँ पे हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे देखने जाओगे तो यहाँ सात्विक और मम्मी हमें छोड़ने आए हैं। यामी के जगह पे सेट हो चुकी है ना बेटा? हाँ, और हम यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ तक जा सकते करके। आज अब नाउ कुछ भी डिसाइडेड नहीं है और देखते कहाँ तक जा सकते हैं करके। तो चलो रास्ते में हम अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों चलो इस पर्टिकुलर ट्रिप की हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, भगवान को याद करके, ताकि हमारे सफ़र में भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और तुम जैसे प्यारे सब्सक्राइबर का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। गणपति बप्पा मोरिया, एयरपोर्ट जय मल्हार। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। यस। तो दोस्तों यहाँ पे सफ़र तो हमारा स्टार्ट हो गया, मगर स्टिल हमें मंजिल पता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे करके। जो जैसे कि आपको पता है कि स्पीति का तो पूरा प्लान बना है, मगर आपको अभी की सिचुएशन पता है कि वो साइड में क्या सिचुएशन है और हम उस जगह जा सकते या नहीं जा सकते। तो फिलहाल हम मुसाफिर लोग रास्ते पे ही है और हम देखेंगे कि कहाँ तक जा सकते हैं। तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे, अगर माहौल अच्छा रहेगा तो हम जाएंगे हमारे प्राइमरी प्लान के ऊपर, अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्लान को कर देंगे ट्विस्ट, यानी कि कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं रहेगा। तो रास्ते में जितने भी हमारे कैंपर्स दोस्त थे उनको मिल के जाएंगे और आगे वाली जर्नी वैसे स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून, वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन आवर जर्नी। फिलहाल यहाँ पे रुके हैं हम चाय पीने के लिए। तो यहाँ भैया चाय बना रहे हैं और यामी की कुछ डिमांड चल रही है। तो अभी कुछ देर पहले यामी बोली थी कि कुछ वो नहीं मांगेगी करके, मगर फिर से उसकी डिमांड स्टार्ट हो गई है। तो चाय पियेंगे और आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे और जो भी उसे लगेगा वो भी दे देंगे। सो यहाँ चाय पी के निकल चुके हैं और निकलना है ना, तो चलो फिर। गाड़ी देखो खड़ी है यहाँ पे और निकलेंगे, जाना है इस साइड। और भैया कहाँ जाएंगे अभी पता तो है नहीं, मगर सफर करते रहेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक जा सकते हैं करके और मंजिल कहाँ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपके लाइफ में क्या लिखा है, आपकी मंजिल वही आपको लेके जाएगी। तो वही कोशिश करेंगे, जहाँ तक हमारी किस्मत में लिखा है आज वहां तक जाएंगे। क्या पता कहाँ पे भी लेके जा सकती है किस्मत, या फिर नया रास्ता भी दिखा सकती है किस्मत। तो चलो। दोस्तों अभी हम औरंगाबाद से धुले वाले रोड के ऊपर लगे हैं और ये रोड वाकई में, इस रोड पे मुझे ट्रैफिक कम दिखती है और रोड बहुत सुंदर लगता है। तो चलो इस रोड के ऊपर की जर्नी को हम एंजॉय करेंगे और मिलेंगे थोड़ा आगे, जब धुले जाएंगे तब वहाँ। यहाँ पे हमने फोटो शूट किया है बेहतरीन जगह पे, बहुत ही सुंदर फोटो शूट रहा है, क्या बोलेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ ट्रैवल नहीं करते हैं, ट्रैवल के साथ ट्रैवल के मजे भी लेते हैं। If you are new to our channel, please subscribe and help us by your precious subscription and like our video and comment and share with your friends and family. तो चलो हम यहाँ पे से अभियान स्टार्ट करेंगे अंताक्षरी, और यामी को कुछ तो भी बोलना है, हम यामी की बात सुनेंगे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ना फ्लावर्स है, यहाँ पर बहुत खेलते हैं, यहाँ पर वो। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो चलो दोस्तों, यहाँ से आगे वाला हमारा जो भी सफर है हम स्टार्ट अपनी जगह यामी की जगह। और हम अंताक्षरी खेलने वाले हैं। ओहो, यामी को बहुत अच्छा लग रहा है क्या अंताक्षरी खेलेंगे तो? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे अंताक्षरी। ओके। हाँ। ये पेड़ इतना सुंदर है और इसके पीछे अगर आप देखोगे ना, क्या सुंदर सा वो क्लाउड बैठा है। वाव, ऐसा यानी कि
गाड़ी रोक के इसे देखने के लिए दिल किया, तो मैंने बोला चलो देखेंगे और इसे शूट भी करेंगे। भाई साहब बहुत 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 सुंदर क्लाउड्स भी है और आज मौसम बहुत सुंदर बना है। अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, टेंट लगा है, पुलिस वाले देख रहे, लोग देख रहे, इतना पूछ रहे, जो लोग दिखाई दिए रास्ते में वो सब पूछ रहे कि क्या है, टेंट है, कहाँ से लिया, तो उनको डिटेल दो। मगर पुलिस वाले भी देख रहे, तो भाई पुलिस वाले देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि चालान कटेगा क्या, मगर अभी तक तो छूट कटा नहीं है, अच्छी बात है। मगर यहाँ से अभी जाएंगे हम आगे। और ये जो आप रेंज देख रहे हो, ये सह्याद्री की रेंज है। जितने पहाड़ देख रहे हो बहुत बड़ी रेंज है और ये पूरा हम ऊपर से चढ़ के आए वो साइड से भी, तो बहुत ही बड़ा ये पहाड़ है और बहुत बड़ा घाट भी है, घाट सेक्शन भी है। महाराज जी ने हमें लिफ्ट भी मांगी थी, मगर अपनी गाड़ी में आपको तो पता है बिल्कुल ही जगह नहीं है। तो लेट्स सी, चलो जाएंगे अभी और आगे वाली जर्नी स्टार्ट करेंगे, ट्रैवल मजा करेंगे। और अब देखोगे ना, मैं जैसे बाहर निकलता हूँ ना, इन दोनों का, चलो ये अभी भी इन दोनों की ना अंताक्षरी चल रही है। चलो गाना चालू है, चलो कोई नहीं, चलते रहने दो। तो दोस्तों अभी हम रीच आउट हो गए नियर टू द धूले, और धूले से कुछ अराउंड 10-1 किलोमीटर के बाद में हम रुके खाना खाने के लिए। गाड़ी को पार्क किया है अच्छे से यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए जा रहे। तो हमारे जो साथी आने वाले थे साथ में, वो अभी भी पीछे है, तो लेट्स सी उनको कितना टाइम लगता है। तब तक हमारा एक मोटिव था कि यहाँ पे रुक के खाना कंप्लीट कर दे और उसके बाद में यहाँ से जर्नी हम साथ में स्टार्ट करें करके। तो लेट्स सी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कैसे होता है करके। और यहाँ पे अभी बैठे हैं अनु और यामी। सो कुछ डिसाइड किया क्या ऑर्डर देना है करके? ओके, और देखो पूरी पनीर अंगारा, पनीर पसंदा, पनीर कढ़ाई कैसे आएगा? तीखा आएगा या मीठा आएगा? मीडियम आएगा। थोड़ा स्पाइसी में कौन सी रहेगी? अच्छा चलो दे दो, आपके हिसाब से चिकन अंगारा दे दो, और दाल पनीर अंगारा, सॉरी चिकन अंगारा बोला, पनीर अंगारा दे दो, और एक दाल तड़का दे दो जी, और रोटी दे दो। सो यहाँ पे देखोगे तो हमारी डिश रेडी है, पनीर अंगारा। वाह क्या धुआं निकल रहा है, चलो खा लेते। सो अभी खाना हो गया है और यहाँ पे रुके हैं हम। सचिन भाई आ रहे, तो सचिन भाई आएंगे तो पता नहीं उनको खाना है यहाँ पे या वो लंच लेके आ रहे। तो हमारा तो हो गया यहाँ पे, एकदम हमें जैसा भूख लगा था उसी प्रकार से हमें डिश भी मिली। यानी कि खाने में टेस्ट हो तो खाने का मज़ा अलग रहता है, तो वही हमने यहाँ पे खाना एंजॉय किया। खेल रहा हूँ इसके साथ में कब से, और क्योंकि यामी का खाना अभी भी बाकी है, और जब तक यामी नहीं खाना ख़त्म करती तब तक हम कोई भी होटल में जाओ हम टेबल नहीं छोड़ते हो। तो जो लोग हमें देख रहे होंगे और उनके होटल में अगर हम आ गए तो मान लो बच्ची साथ में, तो उतना टाइम हम लेंगे ही लेंगे। सो दोस्तों आप सब लोग तो टीवी चैनल देख ही रहे होंगे, यानी कि न्यूज़ चैनल आई मीन टू से, जो कि करंट सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो उसके वजह से थोड़ा बहुत और प्लान में चेंज हो रहा है, क्योंकि हम घर से तो निकल लिए हैं मगर पता नहीं है कि किस लेवल तक ये जो भी चल रहा है वो जाएगा करके। तो हमने थोड़ा सा प्लान में हमारे चेंज कर दिया है कि हम कहीं और ना जाते हुए 1 या 2 दिन हम भोपाल में निकाले, थोड़ा पोस्टपोन करें हमारा प्लान स्पीति वाला, क्योंकि अगर होता होगा तो ही करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो जाएगा तो उस केस में हम पूरा वो प्लान जो है वो यानी कि चेंज ही कर देंगे। हम फिर भोपाल के आजू बाजू में या फिर कोई और जगह जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज़ ये भी है कि अगर वहाँ पे जगहें खुली हो, होटल खुले हो,
कुछ भी हो, मगर हम जाएंगे यानी कि उसका मतलब हम कहीं ना कहीं हमारे फोर्सेस के ऊपर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ा रहेगी वहाँ जाके, तो वो भी हम करना नहीं चाहते हैं। तो हम बताते जाएंगे कि क्या होगा, मगर फिलहाल अभी तो हमने वही डिसाइड किया है कि हम अभी हमारी गाड़ी मुड़ा लेंगे रिटर्न टू भोपाल जाएंगे और हमारे फ्रेंड्स के यहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे आजू बाजू में 1-2 दिन कैंपिंग करेंगे। और मेरी बुआ ना भोपाल में ही रहते, मैं उनसे भी मिलूंगी। अरे वाह, यानी कि आपके तो डबल कैंपिंग भी हो जाएगी और बुआ से मिलना भी होगा और सोहम भैया से भी मिलना होगा, अंकल से भी मिलना होगा। वाह वाह वाह, मजे, तेरा तो सही है बेटा। सही है। आगे पीछे चलते चलते आखिरकार हम 6-6:15 बजे सचिन भाई से मिले और ये एक जगह पे रुके हम और यहाँ पे चाय नाश्ता थोड़ा बहुत किया और आगे की जर्नी हमने स्टार्ट की टूवर्ड्स दी इंदौर। दोस्तों अभी हम रीच आउट हो गए हैं इंदौर सिटी में कुछ रात के 9 बजे। तो टारगेट कुछ अलग था और आए कुछ यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कि हम ट्रैवल के मजा लेते लेते आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आज का प्लान में अपडेट ये है कि आज हम रुकेंगे इंदौर में और कल प्रस्थान करेंगे भोपाल के लिए। तो इंदौर सिटी बहुत ही सुंदर दिख रही है और स्पीड ब्रेकर बहुत सारे हैं। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? रात का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये राजवाड़ा पैलेस। सो फाइनली रीच आउट हो गए हम सराफा लाइन में और यहाँ पे देखेंगे अभी हमें कौन से साइड पे जाना है करके। तो भाई यहाँ पे माहौल देखोगे तो बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है और अभी बजे रात के कुछ 9:45 और ये देखो हमारे मेंबर सब के सब इधर उधर घूमते जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा मार्केट है और यहाँ का जो खाऊ गली है वो रात के 9 बजे से रात के 2 बजे मतलब सुबह बोलो या रात बोलो 2 बजे तक रहती है और फुल एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। सो दो मोमोज है ये। यस करना है ना? या एग्जैक्टली यस। खा लो, बहुत गरम है। गरम है। गए हैं जोशी दही बड़ा हाउस, बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। तरह एक्सपीरियंस लाइन में लग के दही बड़ा, ये रहा दही बड़ा, टेस्ट करो फिर, मेहनत का फल। भीड़ है तो मतलब टेस्ट भी होगा शायद। लाइन से भी ज्यादा मजे ले रहा है। हाँ। बड़ा नहीं है। अच्छा है, ठीक है हम भी टेस्ट करते हैं। वड़ा खाने के बाद आ गए गोला खाने के बाद। तो यहाँ पे गोला जा रहा है। खाओ गली से खाने के बाद हम गाड़ी की तरफ आए तो देख रहा था कि यहाँ पे साफ सफाई चल रही है। ये भी रात में चल रही है 12 बजे के आसपास। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इंदौर सिटी क्लीन सिटी है करके। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है वो अपनी ड्यूटी इतने अच्छे तरीके से निभा रहे थे कि यहाँ पे जो भी कूड़ा कचरा जमा किया था वो बहुत ही क्लीन कर दिया। सो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे एक रूम बुक कर ली है इंदौर में।
क्योंकि यहाँ से आगे जाने का तो पॉसिबल था ही नहीं। और आप मेरी आंखें भी अगर देखोगे तो पूरी लाल लाल हो चुकी है, क्योंकि हम सुबह से ड्राइव कर रहे थे। पुणे से निकले, इंदौर तक आने में अच्छा खासा टाइम लगा। और इंदौर में आने के बाद भी कुछ यहाँ पे रेस्ट नहीं की। आपको पता है कि हम गए थे जो सराफा मार्केट में, जो भी नाइट में वहाँ पे स्टॉल लगते हैं वहाँ पे खाने के लिए। तो यानी कि था, अच्छा एक्सपीरियंस था कंपेयर टू दी अदर्स स्ट्रीट फूड। मगर बहुत सारी चीजें मुझे रिपीटेटिव लगी। और सबसे गंदी एक चीज वहाँ पे लगी, जो लोग 2 व्हीलर लेके आते इतना हॉर्न बजाते। एनीवेज वो इंदौर वालों का प्रॉब्लम है कि अगर सेम में वहाँ पे लोग रात में फ्रीली घूमने जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, तो हॉर्न बजाना, इतना नॉइस पोल्यूशन करना, इट्स नॉट गुड थिंग। कोई अगर इंदौर वाला मुझे देख रहा हो तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड हॉकिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पे एक तो नाइट वाला टाइम रहता है, वो उसके ऊपर से इतना हॉर्न हॉकिंग, इट्स नॉट गुड थिंग। बट चलो, आज का दिन यहाँ पे हम रुक जाते हैं इस मैसेज के साथ, और कल सुबह नए जोश के साथ आगे वाली जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।